यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मोहित बरुआ और आप देख रहे हैं बरुआ का शो मैं शो। आज रंगमंच के सुहाने सफर में हमारे साथ हैं वरिष्ठ रंगकर्मी, लेखक, निर्देशक और नाटककार सुशील कुमार सिंह जी। उससे पहले मैं उनकी दो बातें कुछ बताता हूं आपको। उन्होंने आपकी छोटी सी श्रृंखला है पुरस्कार की, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक से अकादमी से भी पुरस्कार, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से भी सम्मानित है, भुवनेश्वर में संस्थान से, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी नाटक, उनको सम्मान मिला 2018 में बाल नाटक में, भारतेंदु नाट्य अकादमी में भी। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक विश्वविद्यालय में अनेक शोध किया है उन्होंने। चलिए मिलाते हैं आपको उनसे और उनके बारे में भी जानते हैं हम। नमस्ते सुशील कुमार जी। नमस्ते। पहले तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हमने शोध नहीं किया। अच्छा, हमने नाटक लिखे हैं। हाँ, नाटक पे। और जो नाटक लिखे हैं और उन नाटकों पर हमारे देश के तमाम विश्वविद्यालयों के जो एमफिल और पीएचडी के जो छात्र हैं, शोधार्थी, उन्होंने जो है शोध करके, रिसर्च करके उस पर जो है एमफिल और पीएचडी की डिग्रियां प्राप्त की हैं जी। अच्छा, तो आपने रंगमंच में कब से पदार्पण किया? हाँ, रंगमंच में हमें मौका मिला बचपन से ही काम करने का। मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। कानपुर में? और कानपुर में जहाँ रहने वाला हूँ वहाँ पर पर्यावरण शिवाला है। और शिवाले के पास ही एक छोटा मोहल्ला है बंगाली महल। वहाँ कुछ बंगाली लोग रहते रहे हैं, तो इसलिए उसका नाम बंगाली महल पड़ा। तो उसी के बंगाली महल के पास में ही ये खास बाजार था और वहाँ पर एक क्लब था, मनशानाथ क्लब जी। उस मनशानाथ क्लब में ये हर साल जो है वो नाटक करते थे, पहले छोटे पैमाने पर और बाद में बड़े पैमाने पर करने लगे। और उस पर वो पारसी थिएटर के नाटक क्या करते थे। ये परंपरा जो है उनको मिली कैलाश मंदिर से। कैलाश मंदिर में सबसे पहले ये नाटक हुआ करते थे रामलीला के दौरान, लगभग 3 दिन के लिए होते थे। और बड़ा स्टेज बनता था बांस बल्लियों का, और उस पर जो है बड़े बड़े पर्दे और सेट और सब लग करके उस पर नाटक होता था। तो रामलीला के बाद फिर नाटक हुआ करते थे वहाँ पर। उनकी देखा देखी मनशानाथ क्लब ने भी नाटक शुरू किया। पहले वो जो है वहाँ खास बाजार के पास छोटा सा मैदान था, वहाँ क्या करते थे। और फिर बाद में उन्होंने वहाँ पर जो प्यारे शिवाला की जो सब्जी मंडी है, वहाँ पर बड़ा सा सेट लगा करके वो लोग करते थे। तो हम बचपन से हमने उनके देखे ये नाटक, तो हमको लगा कि हमें भी करना चाहिए। तो जब हमको एक बार पता लगा, हम शायद 12-14 साल के आसपास के होंगे, तो हमको ये पता लगा कि ये नाटक होने जा रहा है। तो हम पता करते हुए मिले जाकर के उनके डायरेक्टर से। वहाँ पर खास बाजार में एक धर्मशाला है और वहीं पर उनका रिहर्सल हुआ करता था। खास बाजार? हाँ, एक धर्मशाला है जो खास बाजार में जो ये शिवालय का फाटक खुलता है, उसी के सामने धर्मशाला हुआ करती थी। अच्छा, शायद मुन्नीलाल धर्मशाला या कुछ था जी। तो वहाँ पर हुआ करता था। और शंकर दत्त मिश्रा जो कांग्रेस के बाद में वो शायद उसके सभासद भी थे या जो भी बने, तो कांग्रेस पार्टी से सम्मत थे, लेकिन वो निर्देशक थे, उसके होता हुआ करते थे। वो डायरेक्टर थे। वो डायरेक्टर इसलिए थे कि पहले वो कैलाश मंदिर में वो काम उन्होंने किया करते थे उनके साथ, और बाद में उन्होंने अपना बनाया था, तो वो निर्देशक होते थे। तो हमने उनसे जाकर कहा कि भाई साहब हम भी जो है करना चाहते हैं, इसमें हमें शौक है। तो उन्होंने हमको जो है कुछ किताब दी पढ़ने के लिए, और कुछ वो पढ़ाए हमसे, संवाद पढ़ाए। तो हमने उनको पढ़ के बता दिया। तो उनका ठीक है, तुम शाम को आ जाना। अब ये शाम को उनका रिहर्सल 8 बजे से 7:30 बजे के बाद ही शुरू होता था, लगभग 7:30 पौने 8 बजे से। क्योंकि ज़्यादातर जो लोग थे वो ज़्यादातर लोग वो दुकानदार लोग थे या जॉब में लोग थे, तो वो जब उनका काम खत्म होता था तब आते थे वो। तो रात को 8 बजे से लेकर के 11 साढ़े 11 बजे तक रिहर्सल चलता था। अब हमारे सामने समस्या ये कि हम अपने घर में कैसे बताएं कि हम यहाँ रिहर्सल नाटक में जाएंगे 8 बजे। तो हमने अपने घर में बताया कि हमारे एक मास्टर जी ट्यूशन पढ़ाने को तैयार हो गए हैं, और तो हम और हमारे 2-4 लड़के जो ट्यूशन पढ़ने जाएंगे, और उनका कि हम ये पैसे भी नहीं लेंगे वो।
है ना। तो जब पैसे नहीं लेना था तो किसी क्या इतराज हो सकता है। तो वहाँ इस बहाने हम वहाँ पर जाने लगे रिहर्सल में। इस तरह से पूरा हमको जो है 2 नाटकों में काम मिल गया। एक नाटक था भक्त प्रहलाद और एक नाटक था ये पन्ना दाई। पन्ना दाई, हाँ। तो पन्ना दाई और भक्त प्रहलाद में मिल गया हमको। जिस दिन नाटक का शो होने वाला था तो सुबह सुबह हमारे पिताजी जा रहे थे सब्जी लेने, वहाँ पहुँचे मंडी में। तो किसी ने उनसे पूछ दिया कि अरे भाई आज तो आप नाटक देखने आएंगे। बोले मैं बेटा कर रहा। तो बोले क्यों मैं क्यों आएंगे? क्यों आएंगे? मैं क्यों 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 उनका अरे भाई आपका बेटा तो उसमें मेन लीड रोल कर रहा है। तो फिर तो उन्होंने कहा अच्छा। तो फिर वो वहाँ तो कुछ नहीं कहा, वहाँ पर आए घर में सीधे और देख कंटाप दिया हमारे इधर, है ना, और उठा करके एक कोठरी बंद कर दिया और कहा कि साले जो है ये तुम ट्यूशन पढ़ने जाते थे, है ना। और उसके बाद वहाँ दिन भर बंद, हम खाना पीना सब बंद, है ना। अब उसको शाम को जब वहाँ पर 4 बजे का काल टाइम था, वहाँ मेकअप का होता, तो सब तो मेकअप शुरू हो गया। वहीं पर खास बाजार में एक सज्जन थे वाजपेयी करके कुछ, तो वो छापे लगाया करते थे। वैसे तो होते नहीं वहाँ पर छापे काम। हाँ, छापे काम होता है कपड़ों में। हाँ, कपड़ों में। तो वो जो है मेकअप भी क्या करते थे, वही मेकअप करते थे। तो कहा भाई मेकअप तो वहाँ मेन हीरो तो आया नहीं अभी। तो वहाँ पर जो है पता लगा खोज भी नहीं, 4 बज गया, 5 बज गया, 5:30 बज गया और वो अभी तक कुछ हो ही नहीं रहा। नाटक शुरू कई बजे? नाटक शुरू होना था नाटक शुरू होता था रात 9 बजे, है ना। बस मेकअप करके तैयार है। लंबी कास्ट होती थी, लंबी चौड़ी। तो फिर उसके बाद था ढूंढते तो पता लगा कि वो तो किसी ने बताया कि तो बंद है वहाँ पर कोठरी में। तो फिर वो शंकर दत्त मिश्रा और एक कुछ और लोग वहाँ के बड़े वरिष्ठ लोग, उसमें एक थे पंडित उमाशंकर आर्य। उमाशंकर आर्य शायद नाम सुना आपने। उमाशंकर आर्य जो है वो एक बहुत अच्छे उपन्यासकार थे और उस संस्था के प्रेसिडेंट थे। जब ये कि 65 की लड़ाई में लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो गई थी और तो उन्होंने जो है हिंदुस्तान में एक सीरीज निकाली थी मेरे पति मेरे देवता, ललिता शास्त्री की संस्मरणों के आधार पर, अनुभवों के आधार पर उन्होंने निकाली थी। तो वो मतलब अच्छे बड़े लेखक थे वो उमाशंकर आर्य। तो सब लोग हमारे घर आए और आकर के उन्होंने कहा कि भाई पिताजी को समझाया कि भाई कोई लड़का जो है आपका कोई ऐसा काम नहीं करा, हम लोग सभी नाटक में काम करते हैं करा रहे हैं, तो ऐसा कोई काम नहीं है कि आपका लड़का कोई गलत काम कर रहा हो, तो आप उसको जाने दीजिए। पिताजी जो है अपने ऊपर आए, उन्होंने खोला कुंडी और फेंक धरा और कहा कि जाओ अब दोबारा अभी किया तो किया, आगे मत करना। लेकिन हम जा ही नहीं रहे थे तो नहीं कॉल कर दिया। फिर हम दोस्ते गाते अपना पहुंचे, खैर मेकअप हुआ। एक तो वैसे ही इतनी भूखे प्यासे, ऊपर से मारा पड़ गई मंचन। तो मंचन जो है वहाँ पर बहुत ही भावुक, बहुत अच्छा हुआ। उससे जो है वो बड़ी तारीफ वाली हुई। तो उसके बाद आए थे देखने? पिताजी तो नहीं आए, हमारे घर के लोग आए होंगे, हमारी माता जी वगैरह दूसरे लोग आए होंगे। तो वो सब जो है उसके बाद क्या हुआ, हर साल हम उनके साथ नाटक करते थे, लेकिन पिताजी को कभी बताया नहीं हमने। अच्छा। फिर उसके बाद नाटक का सिलसिला शुरू हो गया। हाँ, उसके बाद ये तो जो है हमारा बचपन का था। एक तरह से यहाँ पर हमको जो है नाटक के संस्कार मिले कि एक थिएटर का जो ग्रामर है, हाँ। एक रंगमंच का जो ग्रामर है, उस रंगमंच में कैसे सेट लगना है, कैसे लाइट होनी है, कैसे बैकग्राउंड म्यूजिक होनी है, कैसे क्या करना है, कैसे ये जानकारी उसकी प्रॉम्प्टिंग कैसे किया रहा है, कैसे नाटक के संवाद बोले जा रहे हैं, कैसे उनका मूवमेंट तय होता है आर्टिस्टों का, कैसे ब्लॉकिंग होती है, वो तमाम बातें हमें वहाँ से पता लगी। तो उसके बाद जो है जब हम अपने स्कूल कॉलेज की लाइफ में आए और डीई इंटर कॉलेज में हम जब गए, वहाँ पर पढ़ रहे थे इंटर में, तो वहाँ पर जो है ज्ञानदेव अग्निहोत्री हमारे क्लास टीचर थे। अच्छा। ज्ञानदेव अग्निहोत्री जो है ऑलरेडी उनकी एक संस्था थी नाट्य भारती के नाम से। अच्छा। और वो उन्होंने कई नाटक बड़े अच्छे लिखे। 62 की लड़ाई के समय उन्होंने नेफा की एक शाम लिखा था और वो किसके बड़े अच्छे मंचन हुए थे। फिर उसका जो है वो वतन की आबरू 65 की लड़ाई के आसपास वो लिखा था। तो ये तमाम नाटक उनके पहले से माटी जागीरे करके उन्होंने था, जिसको सांगन रावड़ीजन बहुत शो करता था, रेडियो में भी आया। तो जब वो थे तो हमने उनसे कहा ज्ञानदेव से कि हम बाबूजी, उनको हम लोग सब लोग बाबूजी कहते थे। तो उनको जो है हमने उनसे कहा कि, और वो क्लास में पढ़ाते थे अंग्रेजी, हम हमारे क्लास टीचर थे, तो इंग्लिश पढ़ाते थे। तो इंग्लिश में वो जो ड्रामा पढ़ाते थे वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे और इंग्लिश में शेक्सपियर या दूसरे जो थे बहुत अच्छा पढ़ाते थे। तो उनसे हमने कहा, और वो हमारे कॉलेज में भी जो एनुअल फंक्शन होते थे वो भी वो करते थे, उन्हीं का उसमें होता था डायरेक्शन में। तो हमने उनसे कहा कि हम भी आपकी संस्था में आना चाहते हैं।
तो उनका अरे भाई तो क्या है, तुम दरियाली पल्ली भी जाओ, झाड़ू लगाओ, तो उसके बाद ये नाटक होगा, कहीं होगा। तो हमने कहा अब क्या कहते हैं। अच्छा, इत्तेफाक से वहाँ पर फंक्शन जब होने लगा तो फिर उसमें वो नाटक तैयार कर रहे थे अपना। तो हमने उनसे कहा, तो हम लोग ने, हम 2-3 लोगों ने, एक हम थे, हमारे एक दिनेश तिवारी थे वहाँ मेस्टन रोड रहते थे, और एक और लक्ष्मी शंकर श्रीवास्तव थे। तो हम लोगों ने मिल करके एक नाटक तैयार किया अपने आप। वो उस 65 की लड़ाई जब हुई थी तो आपको याद होगा कि रेडियो से बड़ी वो बकवास आया करती थी उनके, झूठी खबरें हैं। उसको देखा देखी हमारे दिल्ली दूरदर्शन, दिल्ली रेडियो से वो चिरंजीत करते थे रेडियो भड़भूजिस्तान, रेडियो झूठिस्तान, है ना। तो हमने उसी के तर्ज पर बनाया रेडियो भड़भूजिस्तान। और हम 3 लोगों ने मिल करके हमने स्क्रिप्ट लिखी और हमने उसको डायरेक्ट किया और उसका पूरा नाटक तैयार कर लिया। नाटक तैयार किया। फिर ज्ञानदेव जी कहा कि बाबूजी, सर जी आप जो हमने कुछ तैयार किया, अगर आपको अच्छा लगे तो उसको रख लीजिएगा उसमें। तो उनका ठीक है, मान गए। तो लाइब्रेरी में हमने किया और फिर उन्होंने देखा, तो देखने के बाद उन्होंने कुछ सजेशन दिए और उन्होंने कहा ठीक है, इसको शामिल कर लिया उसमें। तो इस तरह से हम ज्ञानदेव जी के साथ जुड़े। उसके साथ साथ उन्होंने हमको एक रोल और दे दिया। वो नाटक था चिराग जल उठा, ज्ञानदेव जी का लिखा हुआ था, और वो था टीपू सुल्तान पर आता है ना। तो वो उनकी लाइफ पर था वो, तो उसका नाम था चिराग जल उठा। तो डीएवी कॉलेज का, डीएवी इंटर कॉलेज में बड़ा भाई घास का मैदान है, फुटबॉल मैदान है ना। तो वहीं पर वो पंडाल लग करके वहाँ पर नाटक था। तो हमारा जो नाटक पहले हमारा भड़भूजिस्तान हुआ, तो सही सलामत निकल गया। जब जो है उसके बाद हमने अपने चेंज की कास्ट्यूम, उसमें हमें एक फीमेल का रोल मिला था। अच्छा, टीपू सुल्तान की जो बेगम थी उसका रोल। उस समय क्या फीमेल नहीं मिला करती थी? बॉयज कॉलेज है, इंटर कॉलेज था, तो वहाँ तो बॉयज कॉलेज था, तो लड़के ही पढ़ते थे, कोई एजुकेशन नहीं था। डिग्री कॉलेज में कोई एजुकेशन था, लेकिन वहाँ तो लिहाजा हमको जो है वो लेडीज का रोल बेगम का रोल मिला। तो उसका कास्ट्यूम वास्ट्यूम जो है सब हम लोग चेंज करके तैयार हो गया। ठीक मौके पर ज्ञानदेव जी ने अनाउंस किया कि लीजिए प्रस्तुत है नाटक चिराग जल उठा, है ना। तभी क्या हुआ कि वहाँ पर गोलियों की धाए आवाज आने लगी और भगदड़ मचने लगी। किसी ने टायर जलता हुआ पंडाल को फेंक दिया, पंडाल जलने लगा और तमाम बिल्कुल साथ में गोलियां की धाए पता नहीं क्या होने लगा ना। अब हम लोग जो है फंस गए वहाँ पे, क्यों किसी ने वो सारा वो उसके स्टेज के ऊपर जो पंडाल था उसको फेंक दिया, वहां से टपक के गिरने लगे शोले, है ना। तो हम लोगों ने किसी तरह से उसकी रोशनी में अपने, और बत्ती तब तक जा चुकी थी, ब्लैक आउट हो गया। हम लोग वो पहले किसी ने कर दिया था वो। तो उसमें अपने कपड़े ढूंढते और एक चप्पल मिली, एक नहीं मिली, और किसी तरह से अपने कपड़े ढूंढ के हम और कुछ लोग मिल करके वहाँ से भागे, किसी तरह से निकल गए बाउंड्री कूद काट करके, और बड़े चौराहे पर आकर के, वहाँ नल था एक, जहाँ हनुमान मंदिर है वहाँ नल हुआ करता था, तो उसी वहाँ पर आकर के अपना मेकअप धोए और कपड़े बदले, तब घर आए। तो इस तरह से वहाँ चिराग जल उठा हो गया। ये एक हादसा रहा। बाद में ज्ञानदेव अग्नोत्री जी ने हमको अपने संस्था में ले लिया और उनके साथ कई नाटक जो है उसमें किए। तो उसमें शुतुरमुर्ग में उन्होंने हमको अपने सहायक के तौर पर रखा, मैं वो नहीं में हमें सहायक के तौर पर रखा है ना। और साथ में रोल भी उसने मैं वो नहीं में करने को दिया। एक और नाटक था म्यूनिसिपलिटी, हाँ, उसमें भी हमने किया था। तो इस तरह से ज्ञानदेव जी के साथ जुड़े रहे। अब उसके बाद क्या हुआ कि उसी दौरान जब हम ये कर रहे थे तो हमको भी लिखने का, बचपन से हमें लिखने का भी शौक रहा, क्योंकि पढ़ा नाटक, तो हमने बचपन में सबसे पहले नाटक ही लिखा। जब नाटक हमने लिखा तो करीब नाटक था, एक छोटा नाटक, एक आंकी नाटक टाइप का, उसका नाम था कर्तव्य। और तो हमने अपनी माता जी दिखाया, तो माता जी देखा तो उनको तो बड़ा अच्छा लगा कि भाई ठीक है। दोपहर में हमारे पिताजी आए, वो हार्नेस फैक्ट्री कानपुर में है, तो वहाँ पर सुपरवाइजर थे। तो वो दोपहर में आए, खाना खाने आते थे लंच करने, तो उन्होंने उनको पकड़ा दिया कि देखो ये इसने लिखा है। उन्होंने देखा तो उसके 4 टुकड़े किए और डर दिया एक और, क्योंकि वो बड़े गुस्सेल थे। और वो नहीं चाहते थे कि आप इस लाइन में सारे ये पढ़ाई लिखाई हो रही है ना, ये पढ़ाई लिखाई हो रही है, उन्होंने डर दिया। खैर हम तो रोते गाते जो है अपना क्या करते, आंसू आ गए। फिर लेकिन हमने अब तब से लेकर के कभी हमको, हमारी किताबें छपी तमाम की, कभी उनको किताबें तभी दिखाई नहीं हमने आज, कभी नहीं दिखाई। अब तो नहीं है, तो ये तो बहरहाल टाइम के बाद मान गए कि नहीं वो उनका विरोध, फिर हम अपना काम करते रहे, वो अपना फिर वो इग्नोर करते रहे, है ना। मगर आपके नाटक जो हुए उसमें देखने कभी नहीं गए आपके पिताजी?
हमारे ख्याल से शायद गए हो एक आध बार, जो जब प्रतिधन के साथ में था तब अच्छा, शायद किए जब तब किया। तो हाँ, तो वो आपको बता दें कि तो ज्ञानदेव जी जब तो हमें लिखने का शौक था, तो हमने लिखना भी शुरू कर दिया। तो सबसे पहले हमने नाटक लिखा बापू की हत्या हजारी बार। ये पहला नाटक था आपका एक बड़े स्तर में जो नाटक आपने लिखा। हाँ, जो पूर्णकालिक था, फुल लेंथ पे जब लिखा तो हमने ज्ञानदेव जी से को सुनाया। हमने कहा नाटक देखिए, आप पढ़िए। तो उन्होंने नाटक पढ़ा तो उनका बहुत सा नाटक लिखा तुमने। तो हमने कहा कि ये जो है ये वहाँ पर अपने उसमें करने का नहीं उसमें संस्था में उसका मंचन कराइए करने दीजिए। तो उनका नहीं वो तो नहीं होगा, क्योंकि आप वहाँ तो उनका नाटक होते थे या अभी मराठी प्लेस होते थे। तो हमको लगा कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, है ना। सही बिल्कुल। तो हमने जो था अपनी संस्था बनाई। क्या नाम से? प्रतिध्वनि के नाम से। और वहाँ पर जो निषादगंज है ना, निषादगंज में पहले एक रेस्टोरेंट हुआ करता जहाँ माल खुल गया है, निषाद टाकीज थी। वहाँ पर एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, निषाद रेस्टोरेंट। वहाँ पर अक्सर जो है हम लोग बैठते थे। वहाँ पर जो है कई और भी कानपुर के जो रंगकर्मी कोई नहीं था। अच्छा, सब जो रंगबाज थे, जो कालर खड़ा करके अपना कालर खड़ा किया और सिगरेट जो छल्ले उड़ा रहे हैं, है ना, पान खा करके पी रहे हैं, जैसे पान की दुकान में खड़े हुए कर रहे हैं। तो ऐसे वहाँ पर लोग इकट्ठे होते थे, अपना कर रहे हैं, लड़कियों को देख रहे हैं और कुछ कर रहे हैं कुछ, है ना। तो इस तरह के लोग थे। उसमें कई लोग महान भाव थे। उसमें पंडित विजय दीक्षित थे, के कुमार थे, और भी कई लोग थे हमारे। तो उन सबको हमने कहा कि भैया तुम्हारी जो हीरोगिरी है ना, ये वाली, इससे तो फायदा नहीं होगा। सही कहा। अगर आप जो है हमारे साथ जुड़ोगे, हम लोग संस्था बना रहे हैं और नाटक करेंगे, तो आपको मंच पर ही एक्टिंग करने का मौका मिलेगा, स्टेज पर, है ना। हाँ, तो वहाँ तब आप जब आप स्टेज पर आप कुछ अपनी दिखाओगे काम, तो फिर पता लगेगा कि हाँ भाई आप कुछ हीरो हो, वरना जो है इससे तो कुछ हीरो की बात नहीं है ना। तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर सब लोग राजी हो गए। तो फिर हमने अपनी संस्था बना ली प्रतिध्वनि। उसमें करीब बापू की हत्या हजारी जब हमने लिखा तो उस समय हमने पहला नाटक इस बात को सोच के लिखा कि लड़कियां तो है नहीं, मिलेंगे नहीं, इसलिए उस नाटक में सारे लड़के हैं, मेल कास्ट के, महिला पात्र नहीं रखे नहीं हमने, है ना। तो वो सब करीब 15-20 लड़के जो थे उसमें सब थे। और वो सब उसके लिए हमने बद्रीनारायण तिवारी जो शिवालिक है, उनको हमने प्रेसिडेंट बनाया। और आपके रामन हाथे में रहते थे ललितपुर बस्ती, उनको हमने वाइस प्रेसिडेंट बनाया। और उन्हीं घर में एक रहते थे भास्कर जी, जो डिजाइनर थे बहुत अच्छे, और कृष्णा पब्लिशिंग काम करते थे कैसा। तो वो उनको भी हमने अपने प्रचार मंत्री रखा। तो ऐसा से रामेश्वर टाटिया जी थे, वो अपने हमारे उसमें थे संरक्षकों में सब, है ना। तो इस तरह से संस्था बना ली। बद्रीनारायण जी ने हमको जहाँ उनका बैठका है नीचे, उसी के ऊपर वाला वो दे दिया कमरा कि आप रिहर्सल करिए। तो रिहर्सल की जगह मिल गई। और बाकी हम लोगों ने जुटा करके टिकट विकट ये वो और सोमदर में विज्ञापन ले लगा के पैसा बजट निकाल दिया। तो पहला मंचन हमने जो किया था वो किया था ये यहाँ पर मेडिकल एसोसिएशन हॉल में। हाँ, वो मर्चेंट बने मेडिकल एसोसिएशन हॉल परेड के पास, वहाँ पर किया था। और उसका जो उसमें जो मेन जो उसके इनॉग्रेशन किया था, मुख्य अतिथि वो विश्वामित्र जो अखबार निकलता था उसके संपादक थे, वो पंडित जी, है ना। तो वो उसके आए थे और कुछ जो गणमान्य लोग सबको बुलाया था। तो वो उसमें जो है वो पहला नाटक मंचन आपका, हाँ, पर बहुत अच्छा हुआ। और बद्रीनारायण जी तो कहते ही, फिर बद्रीनारायण जी ने हमसे कहा कि तुम यार इस पे नाटक लिखो आचार्य ये रामानुज पर, क्योंकि जो शिवाला है वो वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है। तो वो रामानुजाचार्य जैसे होता है कि शंकराचार्य रामानुजाचार्य, है ना। तो शंकराचार्य जी उनका जो एक अलग मत था कि एक आत्म या एक ही ईश्वर है या कुछ। तो इसमें और फिर किसी ने क्या है बताया कि दो ईश्वर है, मतलब कि द्वैत अद्वैत। और तो इसका रामानुजाचार्य या वैष्णव संप्रदाय में विशिष्टाद्वैत, क्योंकि बाकी धर्मों में तो ये कहा जाता है कि भैया आपको अगर मोक्ष प्राप्त करनी है, ईश्वर से पास जाना है, तो आपको जो है अपना घर गृहस्थी त्याग करना पड़ेगा। लेकिन विशिष्टाद्वैत में उन्होंने कहा कि आप जो है ईश्वर से आप जुड़ सकते हैं और अपनी गृहस्थी चला सकते हैं। तो ये उनका विशिष्टाद्वैत था। तो रामानुजाचार्य पर उन्होंने जो भी हमको मटेरियल दिया और देख करके हमने फिर जो है उस नाटक हमने लिखा आचार्य रामानुज। अच्छा, ये देखिए उस वाला भी इसी पैटर्न बना हुआ है। और ये डिजाइन जो है भास्कर जी ने की थी। इस किताब का गेटअप भास्कर जी का। तो इस तरह से हमने जब ये आचार्य रामानुज नाटक हमने लिखा
तो लिखने के साथ साथ जो है इसका मंचन भी करने का हमने बनाया, ठीक है ना। तो मंचन में इसका नाम क्या हमने रखा, सूरज, क्योंकि आचार्य रामानुज के नाम से नाटक कौन देखने जाएगा, तो इसलिए हमने नाटक रखा सूरज जन्मा धरती पर। सूरज जन्मा धरती पर। और उसका उसमें उस समय इसमें 3 पात्र थी, महिला पात्र थी। अच्छा, है ना। तो ये महिला पात्र कहाँ से लाई जाए, तो हमारे कुछ जो मित्र थे, तो उनमें से एक ने कहा कि जुहारी देवी की जो प्रिंसिपल हैं सुमन जी, उनसे जो है हमारी परिचय है, तो हमने कहा ठीक है, उनके बाद ले चलो, हमें उनसे बात करते हैं। तो वहाँ अच्छा इसमें ये हुआ, बद्रिया जी से बात हुई, तो बद्रिया जी कहा कि नाटक के मंचन में हम बुलाएंगे भक्ति चरण वर्मा जी को, अमृतलाल नागर जी को, सोनाल द्विवेदी जी को, और ये समर्पित करेंगे पंडित श्रीराम चतुर्वेदी को, जिनके की ये सभी लोग पैर छूते हैं, तो कोई मना नहीं कर पाएगा, सही है ना। तो वो पंडित श्रीराम चतुर्वेदी जो है वो ये हैं, देखो जो हिंदी की जो पत्रिका निकलती थी सरस्वती याद होगा शायद आपको, तो सरस्वती जो पत्रिका थी उस पत्रिका के वो संपादक थे पंडित श्रीराम चतुर्वेदी जी, ठीक है ना। और साथ में वो एक अफसर तो थे, तो उनको ये किताब समर्पित की गई, ये है पंडित श्रीराम चतुर्वेदी। अच्छा, हिंदी के वयोवृद्ध मूर्धन साहित्यकार संपादकाचार्य पंडित श्रीराम चतुर्वेदी को सादर समर्पित, भैया साहब, है ना, उनको भैया साहब कहते थे। तो ये किताब को समर्पित की गई और इन्हीं को आना भी था। तो हमने जो है ये देखिए पंडित श्रीराम चतुर्वेदी, और ये देखिए ये आचार्य रामानुजम का भी चित्र, जो ओरिजिनल चित्र है वहां पर संगम में, वो है, ये भास्कर जी ने ही बनाया था ये। अच्छा, ये हाँ, ठीक है। तो ये इस तरह से उसका मंचन हुआ मेडिकल कॉलेज में, कानपुर मेडिकल कॉलेज में इसका मंचन किया गया, और ये सारे महान भाव वहां पर उपस्थित हुए उस मंचन में। हाँ, तस्वीर रखी है इसकी। अच्छा, तो उसमें जो है ये इसका मंचन कहाँ किया, मेडिकल कॉलेज, वही कानपुर में, वो मेडिकल एसोसिएशन है, वो मेडिकल कॉलेज KGM क्या मेडिकल, वहाँ पर बड़ा अच्छा हाल है, वहाँ किया था। और वहीं पर ये राष्ट्रकवि सोहनलाल द्विवेदी आए, भक्ति वर्मा जी आए, पंडित श्रीराम चतुर्वेदी जी आए, है ना। तो ये सब जो है नाटक वहाँ पर किया गया। तो इस तरह से ये आचार्य रामानुज हमारा जो है नाटक हुआ। अच्छा, साथ में बद्रिया जी ने कहा कि ये किताब भी हम छपाएंगे, ये तो उन्होंने किताब छपाने का पूरी व्यवस्था की। तो ये किताब उन्होंने छापी, और उस पर जो अमृतलाल नागर जी और भक्ति बाबू के कमेंट भी इसमें लिखवाए गए उनसे। और साथ में जो है जब किताब छाप रहे थे तो हमने साहित्य निकेतन से बात की। हाँ, शिवालय में है वो, कपूर साहब थे, उन्होंने कपूर साहब ने उनसे बताया कि भाई ये किताब निकल रही है और एक हमारी किताब और भी है, उसको आप छाप दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो किताब जो है उन्होंने छापी, बाबू कहते हैं उन्होंने छापी, मैंने वहीं से ली। हाँ, और दोनों किताबें जो है ये एक साथ फिर हमारी ये आई वहाँ पर इसमें। तो इसके रेट हमने 3 रुपए का था ये जी, वो 3 रुपए और 4 रुपए, 4 रुपए की, 3 रुपए हो या 4, ये 4 रुपए के, वो 3 रुपए, 4 रुपए, वो 3 रुपए की, 3 रुपए की। तो इस तरह से 3-4 किताब खरीदी। तो इस तरह से ये 2 नाटक जो है ये हुए। इसके बाद फिर जो है हमने फिर आपका सिलसिला चलता है। हाँ, फिर उसके बाद हमने लिखा अंधेरे के राही। हाँ। उसी समय हमने विश्व भ्रमण भी लिखा था, जो महान भारत नाम से। और इस बीच में आप नाटक भी करते रहे। हाँ, तो नाटक जो हम लिखते थे वो करते थे। जैसे जो आपने जितने भी नाटक लिखे ज्यादातर आपने किए ना? सब किए, ज्यादातर नहीं, सब किए, सब वो प्रतिधन में किए। तो अंधेरे की राही किया। अंधेरे की राही देखो ये है ना, ये अंधेरे की राही, ये बाद में किताब छपी दिल्ली से, है ना। ये देखो ये अंधेरे की राही जो है उस समय का जो दौर था वो इस तरह का था कि ये हिप्पी कल्ट था, कोई चरस गाजा स्वामी, ये वो सब था। तो उस समय जो था हालत ये थी कि हमारे जो नौजवान थे वो बहुत ही भटके हुए थे, उनके पास काम नहीं, रोजगार नहीं, और स्कूल कॉलेजों में। और किस तरह की प्रतिक्रिया थी? नवयुग के नए प्रणेता चक्रवात के केंद्र बने हम। नवयुग के नए प्रणेता चक्रवात के केंद्र बने हम। क्या सोचें, क्या नोचें, क्या बोएं, क्या काटें, लोग हमें अटका कहते हैं, लोग हमें भटका कहते हैं कि हम हैं नकारा, घूम रहे हैं यूं बेकार। किसको कैसे समझाएं हम, भोग रहे हैं जीवन सार। कॉलेज में रोती कक्षाएं, कक्षाओं में सोते अध्यापक अध्यापिकाएं, निद्रा निमग्न है पुस्तक पुस्तिकाएं, फिर हम ही क्यों जागें। घर का काम नहीं करना है, ऑफिस में हरामखोरी करना है, खेतों में जहमत ले कौन थकाए हाथों को, कौन पकाए माथे को। किसका दर्द जिगर में ले हम, खुद पीड़ित हैं अपने गम से। क्यों सोचें, क्यों नोचें, क्यों बोएं, क्यों काटें,
करने लायक काम नहीं कुछ, फिर क्यों ना हड़ताल करें हम, अब व्यवस्था का लाड़ करें हम। तो उस समय थी ये हालत थी। कराया और वहीं प्रस्तुत किया और बाद में किताब छपी सबकी। हाँ, इसके फिर उसके बीच में आप शोध भी करते रहे? हमने शोध नहीं किया कभी। हाँ। लोग हमारे नाटकों शोध करते हैं। हमारे देखिए हमारे नाटकों पर ये तमाम देश की जो यूनिवर्सिटीज हैं, लोग क्या होता है ना डॉक्टरेट करा, डॉक्टरेट हमने नहीं किया। आपके नाटकों पर हाँ, उनको डॉक्टरेट की डिग्री मिली उनको हाँ हमारे नाटकों पर। एमफिल, एमफिल है ना, और पीएचडी, ये 2 तरह के होते हैं। इनको करने के बाद डायरेक्ट मिलती है डिग्री। इसको डिग्री मिलने के बाद वो लेक्चरर या प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अच्छा, जो पीएचडी और ये एमफिल करते हैं, उसके बाद ही उनको जो है यूनिवर्सिटी में लेक्चरर की या प्रोफेसर की पोस्ट मिलती है ना। तो ये तो कम से कम 15-20 जगहों से हमारे नाटकों में, किसी में है कि जैसे कि हमारे नाटकों में व्यंग, राजनीतिक व्यंग, हमारे नाटक राजनीतिक व्यंग है, किसी में है कि महिलाओं की समस्याओं पर है, किसी में जो है सामाजिक समस्याओं पर है। तो इस तरह से ये सॉरी हाँ, तो ये जो ना, तो ये अब देखिए ये जो है सुशील कुमार सिंह के नाटकों में अभिव्यक्त सामाजिक प्रतिबद्धता, और ये शोध प्रबंध जो है 2009-2011 में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई पीएचडी उपाधि के लिए, पीएचडी के लिए। और ये वाली ये देखिए, ये जो है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा से ये भी है। सुशील कुमार सिंह के नाटकों में समसामयिक समस्याएं है ना, समसामयिक। तो इस तरह से ये तो और ये जो है ये वाली आपकी जी, ये देखिए सरदार पटेल विश्वविद्यालय, ये जो है विद्यानगर, ये गुजरात में है, गुजरात की ना। सुशील कुमार सिंह के नाटकों में सामाजिक राजनीतिक चेतना एवं अनुशीलन, ये जो है ये भी जो है ये पीएचडी टाइप की है ना। तो इस तरह से देखिए हमारे जो बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल नाटक था, जिसको बहुत ही हाँ 4 यारों किया, सुशील कुमार सिंह के नाटक 4 यारों की याद में चित्रित नारी संघर्ष। तो इस तरह से उत्तर शोध एमफिल किया। ये 2010-11 में है। और अभी ये जम्मू में है। सुशील कुमार सिंह के नाटकों में राजनीतिक संदर्भ, जम्मू विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर हिंदी विभाग की एमफिल उपाधि हेतु प्रस्तुत लघु शोध 2007 में। इस समय भी कम से कम आधा पौन दर्जन लोग जगह जगह से वो हमारे नाटकों पर शोध कर रहे हैं, गोवा से लेकर के दूसरी जगहों पर वो कर रहे हैं बराबर, अभी भी। और संगीत नाटक अकेडमी में आपने काफी संगीत नाटक अकेडमी ने हमको हमारे नाट्य लेखन पर 1991 में हमको नाट्य लेखन के लिए पुरस्कृत किया। तो उसमें आपने छायानट में भी तो आप संगीत नाटक अकेडमी की पत्रिका है छायानट, और छायानट में जो उनके संपादक थे रविन्द्रनाथ भौरे, वो समय समय पर हमसे आर्टिकल मांगते थे, और उन्होंने कई व्यक्ति विशेष पर आर्टिकल हमसे लिखवाए, जैसे कानपुर के प्रोफेसर सतमूर्ति जी का, ज्ञानदेव जी पर, सिद्धेश्वर अवस्थी पर। इस तरह से जो है ये हबीब तनवीर साहब पर या अलकाजी पर, तो अलग अलग आर्टिकल जो है वो उनके लिए हम लिखते रहे। बाद में जब हम दूरदर्शन में हमने जो है यहाँ पर लखनऊ के लिए हमने यहाँ ड्रामा विभाग के ही हम हेड होते थे, तो उसमें हमने बहुत नाटक किए। उसमें पंछी ऐसे आते हैं, अप्पा साहब, और कुमार की छत पर, और फंदी, और रामलीला, और बहुत सी नौटंकी भी कानपुर से बुला करके, गुलाब बाई की कानपुर की नौटंकी पर हमने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, और गुलाब बाई का भी इंटरव्यू लिया था हमने। उत्तर प्रदेश का लोक नाट्य नौटंकी, अच्छा, तो डॉक्यूमेंट्री हमने बनाई थी तो नौटंकी पर, वही रेल बाजार में जा करके। तो बिल्कुल वो वही रहती भी थी। हाँ, रहती थी। बाद में उन्होंने अपना किसबाई नगर जी, उनकी बेटियां थी यहाँ। तो और नौटंकी स्टाइल में हमने खुद नाटक भी की, कई दूरदर्शन में दूरदर्शन। हाँ, तो इस तरह से ये दूरदर्शन में जब काम करते करते अब ये दौर वो आया कि हम वहाँ हमसे कहा गया कि भारतीय नाट्य अकेडमी में क्या आप डायरेक्टर बनना पसंद करेंगे। भारतीय नाट्य अकेडमी एक उत्तर प्रदेश का गवर्नमेंट का एक संस्थान है, जो कि स्वायत्त शासित संस्थान है ना। तो ऑटोनॉमिक नाम ही जिसमें है। तो वो एनएसडी जैसे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है, उसी तरह से ये संस्थान। एक फर्क इतना है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 3 साल का डिप्लोमा देता है, यहाँ 2 साल का होता है, और वहाँ पर विशेषज्ञता होती है कि एक्टिंग, डायरेक्शन या स्टेज क्राफ्ट। यहाँ पर सिर्फ नाट्य कला में डिप्लोमा होता है। तो वहाँ पर तो किस साल तक किया? तो हमने यहाँ तो हम ये 1999 2000 यानी कि 1999 में हमारा जो है भारतीय नाट्य अकेडमी में हमारा एज डायरेक्टर
हमको ले लिया गया और हम डेपुटेशन पर वहाँ चले गए भारतीय नाट्य अकादमी में। वही रहे नहीं, 5 साल तक, 5 साल तक रहे। उस दौरान हमने जो है वहाँ पर बहुत से काम किए, जैसे कि हमको पता चला कि इस संस्थान का 25 साल पूरे हो गए हैं। अच्छा। लेकिन अभी तक इसका वो कन्वोकेशन नहीं हुआ, लोगों को डिप्लोमा नहीं दिए गए। तो हमने जो है कहा, सोचा कि ये कन्वोकेशन का भी अरेंज करते हैं और कन्वोकेशन भी करेंगे, उससे सिल्वर जुबली मनाएंगे। तो 10 दिन का हमने वहाँ पर सिल्वर जुबली और कन्वोकेशन किया, जहाँ पर राज्यपाल और सब आए, वो सब उसी की फोटो है, वो ये सब उसी की फोटो है। जो कन्वोकेशन की, इसमें राज्यपाल थे, उधर भी थे। तो वो तो वो उसमें कन्वोकेशन किया और जितने भी BNA के पुराने स्टूडेंट थे सबको बुलाया, जो अच्छा काम कर रहे थे तो उनको सम्मानित भी किया। और उस समय जो है जो नादिरा बब्बर हों, चाहे निरंजन गोस्वामी हों, चाहे अंकुर जी हों, चाहे हमने बुलाया वहाँ पर, है ना। और बुला करके 10 दिन तक आयोजन, दिन में वहाँ पर सेमिनार होती थी, वाद विवाद बहस होती थी, और शाम को जो नाटक होते थे वहाँ पर। तो रोज 10 दिन तक चलता रहा। तो वहाँ पर वो किया। साथ हमने वहाँ के छात्रों के लिए ये व्यवस्था की कि ये उनको जो है नाटक के साथ साथ जो फिल्म और उसका ट्रेनिंग भी मिले। तो हमने उनको फिल्म इंस्टीट्यूट से बात की। फिल्म इंस्टीट्यूट में भी हमारे जो सेकेंड ईयर के जो आखिरी सत्र के छात्र थे उनको वहाँ पर 3-4 महीने के लिए वहाँ भेजना शुरू किया। अच्छा। इसका सारा खर्च जो है फिल्म बंधु देता था। फिल्म बंधु जो उत्तर प्रदेश का है ना, जो फिल्मों के प्रमोशन के लिए। तो हमने फिल्म बंधु से पैक किया कि भाई ये थिएटर के साथ साथ इनको यहाँ पर, क्योंकि फिल्म को ही के लिए आप प्रमोट कर रहे हैं, तो ये लड़के सीख करके क्या करेंगे, फिल्म भी बनाएंगे, तो इसलिए जो इनको इसके लिए मदद करिए। तो उन्होंने उनके आने जाने का, खाने पीने का फीस 25,000 रुपये पर हेड फीस थी, फिल्म इंस्टीट्यूट की फीस, और बाकी आना जाना खाना पीना जो था बोला, तो सारा पैसा जो था वो फिल्म बंधु देता था। NHD से हमने पैक किया कि भाई हमारे हर सेमेस्टर में आप 2 एक्सपर्ट भेजिए, उनके रहने ठहरने की व्यवस्था हम करेंगे। आप फीस दीजिए। फीस हम कैसे देते? तो वो उन्होंने मान गए। तो वो अंकुर डायरेक्टर थे, उन्होंने जो है हर सेमेस्टर में, यानी साल में 6 एक्सपर्ट भेजते थे, उसकी फीस NHD देता था, उनके रहने ठहरने व्यवस्था हम करते थे। हमने साहित्य कला परिषद जो दिल्ली में है उनसे तय किया कि भैया आपके नाटक हम यहाँ लखनऊ में कराएंगे, उत्तर प्रदेश में कराएंगे, आप हमारे नाटकों को वहाँ कराइए दिल्ली में। तो इस तरह से पैक किया। तो इस तरह से हमने उसका काफी विस्तार किया। अनुपम खेर को हमने चेयरमैन बनवाया। अनुपम खेर NHD में हमारे जूनियर थे 1 साल, है ना, लेकिन वो पहले यहाँ पढ़ा चुके, छोटे से पढ़ाते थे। तो हमने सोचा कि उनको जो है सम्मान भी मिलेगा उनको, और साथ में जो है अनुपम खेर का नाम जोड़ने से संस्थान को भी बूस्टअप मिलेगा। तो इस तरह से जो है उनको हमने चेयरमैन बनाया। बाद में नादिरा बब्बर को चेयरमैन बनवाया, वो उनको बनवाया था, क्या बोलते हैं, ओमपुरी को बनवाया। तो इस तरह से उसका काफी हमने वहाँ से एक रंग पत्रिका भी शुरू की थी BNA से। अच्छा। रंग वो था भरत रंग। तो अब भी चल रहा है? नहीं, अब तो जहाँ जाने वास्ते बंद कर दिया। उसके अंग रखे दिखा सकते हैं। उसके अंग रखे दिखा सकते हैं। उसके 4 जब तक हम रहे तब हमने उसके वो 3 महीने में एक मैगजीन निकलती थी। तो इस तरह से वो चलता रहा। अब हमने बुलाया वहाँ पर, है ना, और बुला करके 10 दिन तक आयोजन, दिन में वहाँ पर सेमिनार होती थी, वाद विवाद बहस होती थी, और शाम को जो नाटक होते थे वहाँ पर। तो रोज 10 दिन तक चलता रहा। तो वहाँ पर वो किया। साथ हमने वहाँ के छात्रों के लिए ये व्यवस्था की कि ये उनको जो है नाटक के साथ साथ जो फिल्म और उसका ट्रेनिंग भी मिले। तो हमने उनको फिल्म इंस्टीट्यूट से बात की। फिल्म इंस्टीट्यूट में भी हमारे जो सेकेंड ईयर के जो आखिरी सत्र के छात्र थे उनको वहाँ पर 3-4 महीने के लिए वहाँ भेजना शुरू किया। अच्छा। इसका सारा खर्च जो है फिल्म बंधु देता था। फिल्म बंधु जो उत्तर प्रदेश का है ना, जो फिल्मों के प्रमोशन के लिए। तो हमने फिल्म बंधु से पैक किया कि भाई ये थिएटर के साथ साथ इनको यहाँ पर, क्योंकि फिल्म को ही के लिए आप प्रमोट कर रहे हैं, तो ये लड़के सीख करके क्या करेंगे, फिल्म भी बनाएंगे, तो इसलिए जो इनको इसके लिए मदद करिए। तो उन्होंने उनके आने जाने का, खाने पीने का फीस 25,000 रुपये पर हेड फीस थी, फिल्म इंस्टीट्यूट की फीस, और बाकी आना जाना खाना पीना जो था बोला, तो सारा पैसा जो था वो फिल्म बंधु देता था। NHD से हमने पैक किया कि भाई हमारे हर सेमेस्टर में आप 2 एक्सपर्ट भेजिए, उनके रहने ठहरने की व्यवस्था हम करेंगे। आप फीस दीजिए। फीस हम कैसे देते? तो वो उन्होंने मान गए। तो वो अंकुर डायरेक्टर थे, उन्होंने जो है हर सेमेस्टर में, यानी साल में 6 एक्सपर्ट भेजते थे, उसकी फीस NHD देता था, उनके रहने ठहरने व्यवस्था हम करते थे। हमने साहित्य कला परिषद जो दिल्ली में है उनसे तय किया कि भैया आपके नाटक हम यहाँ लखनऊ में कराएंगे, उत्तर प्रदेश में कराएंगे, आप हमारे नाटकों को वहाँ कराइए दिल्ली में। तो इस तरह से पैक किया। तो इस तरह से हमने उसका काफी विस्तार किया। अनुपम खेर को हमने चेयरमैन बनवाया। अनुपम खेर NHD में हमारे जूनियर थे
1 साल, है ना। लेकिन वो पहले यहाँ पढ़ा चुके, छोटे से क्लास पढ़ाते थे। तो हमने सोचा कि उनको जो है सम्मान भी मिलेगा उनको, और साथ में जो है अनुपम खेर का नाम जोड़ने से संस्थान को भी बूस्टअप मिलेगा। तो इस तरह से जो है उनको हमने चेयरमैन बनाया, बाद में नादिर अकबर को चेयरमैन बनवाया, वो और उनको बनवाया था, क्या बोलते हैं, ओमपुरी को बनवाया। तो इस तरह से उसका काफ़ी हमने वहाँ से एक रंग पत्रिका भी शुरू की थी BNA से। अच्छा। रंग वो था भरत रंग तो अब भी चल रहा है? नहीं, अब तो जहाँ जाने वास्ते बंद कर दिया। उसके अंग रखे दिखा सकते हैं। अच्छा, उसके अंग रखे दिखा सकते हैं। उसके 4 जब तक हम रहे तब तक हमने उसके वो 3 महीने में एक मैगजीन निकलती थी। तो इस तरह से वो चलता रहा। तो इस तरह से हमारे जो नाटक थे जो अब तक हमने जो लिखे हैं वो हुए बापू की हत्या जारी बार, आचार्य रामानुज, अंधेरे कराही, सिंहासन खाली है, गुड बाय स्वामी, बेबी तुम नादान, अलख आज़ादी की, हिंदुस्तान के 400 साल के इतिहास पर अलख आज़ादी की, और आज नहीं तो कल, है ना, 4 यारों की यार। और अभी हाल में हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की लाइफ पर कार्यों पर वो सूरज था के नाम से, ये देखिए, हाँ, ये अभी इसका मंचन भी हुआ, और ये नाटक जो है ये पब्लिश होकर के आ रहा, प्रकाशित होकर के आ रहा। तो इस तरह से ये हमारा नाटक है। इसके अलावा छोटे छोटे बहुत सी जो टेलीफिल्में हैं उनका जो पटकथा संवाद लिखना, जैसे कसाईवाड़ा का हमने फिल्म बनाई, कसाईवाड़ा है, देवी का आगमन है, या और बहुत सी फिल्में, डॉक्यूमेंट्रीज, ये वो। तो इस तरह से ये रंगमंच और टेलीविज़न दोनों 2 नावों पर हम सवार होते रहे, और 2 नावों पर हम चलते रहे, दोनों में बराबर रूप से काम करते रहे। अब भी ये करते हैं। तो हम जो है रंगमंच भी करते हैं, और वो क्या बोलते हैं, अभी देखिए वो अभी हमने BNA में किया था, ये BNA में किया था हमने, किन्नरों की लाइफ पर ये है जाने मन, ये मछेंद्र मोरे का नाटक लिखा हुआ है, और ये हमने BNA में किया था। और हाँ, अभी देखिए बेंगलुरु में हमने ये किया था अलख आज़ादी की, बिशप गार्टन वीमेंस क्रिश्चियन कॉलेज, ये लड़कियों के साथ का स्कूल है। अच्छा। वहाँ पर हमने ये किया था अलख आज़ादी की। ये था 1 अक्टूबर 2018 को। तो इस तरह से चल रहा है। अब बाकी अब आप इस समय और भी कुछ काम करते रहते हैं। बीच में कोई मैगजीन आती है, उनका हम लिख लेते हैं, उनके लिए आर्टिकल वगैरह, बहुत से आर्टिकल लिख लेते हैं। अब हमारे जो सारी किताबें हैं वो सब एक जगह, हमारे सारे नाटक एक जगह आ जाए, तो कई वॉल्यूम में वो आने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जैसे सारे हमारे जो फुल लेंथ नाटक हैं, जो हमारी पटकथाएं हैं, जो हमारे आर्टिकल हैं, जो कहानियाँ हैं, वो सब उनके वॉल्यूम आए, ऐसा प्रयास कर रहे हैं। तो अब जब सब काम आपने कर लिया, अब क्या इच्छा रहेगी? आप कुछ, आपको ऐसा लगता है कि कुछ रह गया हो, नहीं कर पाए? कुछ नहीं रह गया। जो हमारा, देखिए हम रहने नहीं देते हैं, जो इच्छा हमारी होती है वो करते हैं। और जो इच्छा की वो अपना हो गया। कोई बहुत बड़ी इच्छाएं नहीं है, सिर्फ यही है नाटक लिखे, नाटक करें। नहीं, बहुत बड़ा है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे आज हम लखनऊ में आके आपसे मिले, बहुत सौभाग्य है। मैं भी आपके शहर का रहने वाला था, कानपुर में, आपके बगल ही में रहता था। तो मैं भी छोटा मोटा थिएटर करता हूँ, तो मैंने कहा एक चैनल ऐसा चला है जिसमें हमारे सब पुराने रंगकर्मी एक जगह इकट्ठे हों, और आप अगर जिसको देखना चाहें देख सकते हैं। इसलिए फेसबुक पर अक्सर आप पोस्ट करते थे, और आप तमाम पुराने लोगों के बारे में करते थे, तो वो हमें अच्छा लगा कि भाई कम से कम एक बंदा तो है जो पुराने सबको याद कर रहा है ना। तो इसी के माध्यम से आपसे, क्योंकि हम लाइक भी कर देते थे, कभी कमेंट भी कर दिया, तो इसी से तुम्हारा परिचय हुआ था, है ना। तो मुझे दीक्षित जी से बात हुई आपसे। चलिए, बहुत समय दिया आपने हमें, और इसके लिए बहुत मैं आभारी रहूंगा, और मैं आपका आशीर्वाद भी लेना चाहूँगा। और एक छोटी सी भेंट है, कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलोगे तुम, भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। रहेंगे यही अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहाँ, अपने यही दोनों जहाँ, इसके
यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ।